हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में। तो बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि कब राज्य चयन आयोग शुरू होगा और कब हमें नई भर्तियां आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगी। लगातार मैं आपको आयोग की जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपको जानकारी देता रहता हूं। अभी आप आज की ये न्यूज़ देख सकते हो जहां पे चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के बाद भी जो काम है वो शुरू नहीं हो पाया है। अभी आपने देखा होगा कि रिजल्ट भी जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो डिले होते जा रहे हैं। इसका रीज़न है कि 11 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें नियुक्ति होती है नए चेयरमैन और मेंबर्स की। लेकिन जो नए चेयरमैन हैं और मेंबर हैं उन्होंने अभी तक ओथ नहीं ली है। और इसका रीज़न ये भी है कि जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनकी हेल्थ इस टाइम पे सही नहीं है, जिस वजह से उन्होंने ज्वाइनिंग में टाइम मांगा है। इससे पहले जब आयोग का गठन हुआ था तो उस समय जो चेयरमैन की पोस्ट थी वो अतिरिक्त तौर पे जो थी वो राजकृष्ण पुरथी जी संभाल रहे थे, लेकिन इस टाइम पे वो भी छुट्टी पे हैं। तो इस वजह से क्या है कि अभी सरकार ने राज्य चयन आयोग में नियुक्तियां तो कर दी हैं लेकिन अभी उस तरह काम शुरू नहीं हो पाया है। बहुत स्लो प्रोसेस है, जिस वजह से आपने देखा होगा कि पोस्ट कोड 903 939 के रिजल्ट में भी डिले हमें देखने को मिल रहा है। अभी और 20 के आसपास पोस्ट कोड हैं जिनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उन पोस्ट कोड में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन फिर भी समय लगेगा। किसी में OMR शीट चेक नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट अगर आता है, कुछ पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट आने हैं तो वहाँ पे रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की भी डिक्लेयर करनी होगी। तो मतलब जो रिजल्ट है वो प्रॉपर उसी प्रोसीजर के साथ होंगे जो कि HPSSC हमीरपुर के टाइम में आपको देखने को मिलते थे। तो अब यहाँ पे देखते हैं। और नई भर्तियों का तो नामो निशान अभी तक नहीं है। एक वैकेंसी एडवर्टाइज करी है ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। OTA का एग्ज़ाम पायलट बेसिस पे कंडक्ट करवाया गया जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं चल पाई हैं। लगातार मैं बोलता हूँ कि किसी भी जो संस्थान हो गया, आयोग हो गया, उनको बंद करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब नए सिरे से दोबारा शुरू करना होता है तो उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन इतना समय भी नहीं लगता है जितना सरकार ले चुकी है। इस तरह से तो आने वाले मतलब आगे जो सरकार के 3 साल का कार्यकाल बचता है उसमें भी आयोग का मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो अब सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है? 2 साल हो चुके हैं, क्लास 3 की भर्ती उस हिसाब से नहीं हो पाई है, लगातार रिटायरमेंट हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं और उस हिसाब से वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप सोच सकते हो कि एक साल में लगभग 4000 के आसपास रिक्रूटमेंट जो था वो HPSSC हमीरपुर करके देता था, तो एवरेज में आप मान के चलो तो 8000 के आसपास। तो अभी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट को आप साइड करिए क्योंकि ये पहले की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी होती थी, लेकिन रेगुलर पोस्ट में आप देखिए कि पिछले साल 2023 में मात्र 257 जॉब्स दी गई और इस साल भी 1000 को ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आप देखिए कि कितनी कम वैकेंसीज आपको क्लास 3 की यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा आपको क्या लगता है और आपके पास कोई जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।